Hello students, in our previous class we have read about a double object sentence and assertive sentences, and today we are going to read about interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंस अपन ने पैसिव में चेंज किए हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। टू काइंड्स। फर्स्ट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। ओके, अब इसमें आपको हु और बाय हुम हु और होम वाले सेंटेंसेज अपन चेंज करेंगे। ओके, तो देखिए इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले अपन लेते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज अपन लेते हैं, तो इनमें देखो एक्टिव वॉइस में यदि ये स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर है, डू डज डिड, डू डैज डिड सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे अदर कोई अदर वर्ड वगैरह। अब देखो डू डैज डिड ये इंट्रो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म है और ये अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर यदि एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में है तो पैसिव में ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। पैसिव वॉइस में देखिए डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट ये चेंज हो रहा था इज एम आर में, और डिड क्या है पास्ट इंडेफिनिट ये चेंज होगा पैसिव में वॉज और वर में। तो ये किस में चेंज हो जाएगी पूरी स्ट्रक्चर, इज एम आर वॉज वर। उनके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जो इसके एक्टिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और उसके बाद आगे बाई प्लस सब्जेक्ट वगैरह और क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे इसका कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, डिड ही किल एलोइन। अब देखो इसी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है ये, डिड हेल्पिंग वर्ब, ये रही देखो, ही सब्जेक्ट, किल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एलोइन अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको अपन पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जाएगा इज एम आर वॉज वर में। अब ये आपको ध्यान में होना चाहिए, डिड इज यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये वॉज और वर में चेंज होगा। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एलोइन, इसके अकॉर्डिंग अपन वॉज वर में से यूज करेंगे, तो एलोइन इज सिंगुलर सो वी यूज वॉज। अब यहाँ पे देखो वॉज के और वर्ब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो अपन यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, वॉज एलोइन। उसके बाद देखो थर्ड फॉर्म केल बाई, बाकी रूल एज इट इज, ये ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस हिम में चला जाएगा, बाई हिम। ये चेंज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखो आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर यदि एक्टिव में ये है, हैज हैव और हैड। क्या है, हैज हैव और हैड। हैज हैव हैड के बाद सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म, वही सब्जेक्ट है, थर्ड फॉर्म है और क्वेश्चन मार्क है। हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, हैड हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट परफेक्ट।
हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैड है ये पास्ट परफेक्ट। इन ऑल परफेक्ट टेंसेज वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आ गई यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर यदि एक्टिव के सेंटेंस में है, इंट्रोगेटिव में हैज है, हैड और उसके बाद सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव में चेंज हो जाएगी हैज, हैव, हैड, उनके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका अपन कोई एग्जांपल लेते हैं। हैव यू ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर है ये। इसको अपन पैसिव में चेंज करेंगे। इसको पैसिव में चेंज करते हैं। देखो पैसिव में चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या है, इधर देखो ये रही हैज है और हैड में से तो आना ही आना है। हैड होता तो हेड में ही जाएगा क्योंकि वो पास्ट टेंस है। हैज और हैव में जाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर है तो हैज आएगा और प्लूरल है तो हैव आएगा। अब यहाँ पे देखो ये फूड सिंगुलर है तो यहाँ आएगा हैज फूड, उसके बाद बीन, हैज फूड बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन बाय यू, हेयर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा बाय यू। इंट्रोगेटिव की एक स्ट्रक्चर ये थी। एक और स्ट्रक्चर देखिए, एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे अदर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिले आपको। अदर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिले और क्वेश्चन मार्क मिले तो ये पैसिव में जाएगी अदर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और बीइंग, थर्ड फॉर्म और फिर बाई वगैरह लग के सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर में जैसे कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, इसमें आ जाएगी जैसे आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो ये अदर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। यहाँ पे ईज एम आर है तो यहाँ पे ईज एम आर में से ही यूज करेंगे अपन, ईज एम और आर में से यूज करेंगे। ओके वो यूज करेंगे अपन यहाँ वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर हो गया प्लूरल, तो क्रिकेट सिंगुलर है इसके लिए अपन यूज करेंगे ईज क्रिकेट। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिए अपन ने, ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। अब यहाँ पे बी या बीइंग आएगा। ओके तो ये देखो कौन सा यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है तो यहाँ भी आईएनजी वाली यूज करेंगे अपन बीइंग। या ऐसे देख लो इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज इनटू वॉइस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे बीइंग आएगा इज क्रिकेट बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और यहाँ वर्ब क्या है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लेड बाय यू। ये अदर हेल्पिंग वर्ब आएगी कोई तो वो यूज हो जाएगी। इनके बाद देखिए अगली जो स्ट्रक्चर है वो है मॉडल वर्ब। लेके देख लो कुड ही राइट ए बुक, कुड ही राइट ए
बुक। ये लेके देख लीजिए, पहले आपको सिखाया था मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू पैसिव वॉइस मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये मॉडल है, ये मॉडल आ जाएगी सबसे पहले, ओके, क्योंकि ये भी क्या मॉडल एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुई, तो कुड का कुड आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप बनाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन बाय हिम। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, इफ एनी मॉडल एक्सिलरी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी बिगिन सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस विद मॉडल एक्सिलरी, देन आफ्टर वी यूज ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट, जिसको आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है, क्वेश्चन मार्क। ओके, ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है इस प्रकार से। इनके बाद देखिए अपन लेते हैं WH वर्ड, पैटर्न ऑफ WH वर्ड। WH वर्ड सेंटेंस में देखिए एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, एक्टिव वॉइस की सेंटेंस की स्ट्रक्चर यदि ये दे रखी है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। यदि एक्टिव की स्ट्रक्चर ये है तो पैसिव की क्या बनेगी, पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर बन जाएगी WH वर्ड आएगा, WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है, फिर यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद अदर वर्ड जो भी वो आएंगे और क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, अब देखो इसका अपन ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, किसी एक सेंटेंस पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, व्हेन डज ही हेल्प मी, व्हेन डज ही हेल्प मी। अब देखो इसमें वही स्ट्रक्चर है क्या, WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो WH वर्ड से शुरू हो रहा था, उसमें अपन ने देखा वो WH वर्ड एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे ये WH वर्ड आ जाएगा व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये डज हेल्पिंग वर्ब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पैसिव वॉइस इज MR प्लस थर्ड फॉर्म, तो यह इज MR में से हेल्पिंग वर्ब आएगी और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई। इसका मतलब इस मी का सब्जेक्ट आई बनेगा, तो मी आई में चेंज हो जाएगा व्हेन आई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी और आई के साथ यूज करते हैं अपन एम, व्हेन एम आई। अब देखो इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय हिम क्वेश्चन मार्क। ये WH वर्ड से सेंटेंस हो तो ऐसे चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वाई डिड यू राइट ए लेटर। वही स्ट्रक्चर है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो वाई। इससे पहले अपन यहाँ लेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाई वॉज ए लेटर, वाई वॉज ए लेटर, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू क्वेश्चन। WH वर्ड वाले सेंटेंस इस प्रकार से चेंज होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखिए, हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी, हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी। इसमें भी देखिए ये WH वर्ड आएगा एज इट इज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग,
उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब। EJMR प्लस ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये चेंज हो जाएगा EJMR बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रवि, हाउ इज टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय रवि। अब देखो इसको इतना लो, इज रवि प्रिपेयरिंग टी, प्रेजेंट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो इसको अपन EJMR में लेके जाएंगे, टी सिंगुलर है तो इज यूज किया, उसके बाद बीइंग प्रिपेयर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट, तो WH वर्ड आ रहा है तो WH वर्ड को पहले लिख दो। ओके, अभी रहेगी हु से स्टार्ट, हु और बाय हुम वाले सेंटेंस, उनके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।